बुक मैं सोच रहा हूँ नेट वाले ने निकाल रखे हैं, देखो बुक नेट की है, नेट वाले 2-4 क्वेश्चन देना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके लेवल का तो वो देंगे नहीं क्वेश्चन ही। हाँ तो ये अच्छा लेवल है थोड़ा। होती है क्या? नहीं होती ना। यानी कि अगर आप एक टाइम में कोई भी प्रोसेस चल रही है तो उसकी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो यहाँ पे जब प्रोसेस को बाहर निकालेंगे और अंदर डालेंगे, तो मान लो कि एक प्रोसेस है 500 MB की, 500 MB की एक प्रोसेस है, तो एक तो 500 MB को बाहर निकालना और अंदर डालना टाइम लगेगा। वहीं अगर हम इस प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर लें और उस छोटे छोटे पार्ट को ही हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करें, तो टाइम ज़्यादा पूरी प्रोसेस को इन आउट करने में लगेगा या उसके पार्ट को कम इन आउट करने में लगेगा? मेन मेमोरी में इन करना आउट करना पूरी प्रोसेस को करें टाइम ज़्यादा लगेगा, या मेन मेमोरी के अंदर एक उसके पार्ट को इन आउट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, पूरी प्रोसेस को? तो यानी कि यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर जो टाइम है वो थ्रेड अगर उसके पार्ट बना लें प्रोसेस के, वहाँ बचा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जो थ्रेड है वह है जो प्रोसेस है उसके छोटे छोटे पार्ट है। तो सबसे एक कहीं भी कोई भी बुक देखो उसके अंदर इसकी एक सबसे पहली डेफिनेशन ये लिखी होती है, इट इज लाइट वेट प्रोसेस। क्या लिखा है? लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसका वेट कम है। यहाँ पे वेट इन द सेंस कि उसका साइज कम है। अब लाइट वेट छोटी छोटी प्रोसेस बन गई, ठीक है। दूसरी इसकी डेफिनेशन आती है कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस या पार्ट ऑफ प्रोसेस। दूसरी डेफिनेशन इसकी लिख दी जाती है पार्ट ऑफ प्रोसेस या कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस। ये दो मेन इसकी डेफिनेशन बनती है थ्रेड की। तो यहां पे अगर हम थ्रेड बना लें तो एक तो स्विचिंग का टाइम कम ज्यादा हो गया, दूसरा अगर मेन मेमोरी के अंदर अभी तो एक इफेक्ट देखा हमने दूसरा इफेक्ट ये पड़ सकता है कि अगर मेन मेमोरी में एक पूरी प्रोसेस जगह ले रही थी 500 MB की, और एक उसके अंदर मान लो कि 40 MB उसकी एक इंस्ट्रक्शन है वो पार्ट जगह ले रही है, तो इसका मतलब रैम के अंदर कोई और प्रोसेस भी आ सकती है, कोई दूसरी प्रोसेस भी तो जगह खाली पड़ी तो आ सकती है, यही हो सकता है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दूसरी प्रोसेस आएगी तो वो भी अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकती है, यानी कि पैरेलल वर्क क्या हो गया? बढ़ गया। एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने लग गई। एक तो ये कि दूसरी प्रोसेस आ सकती है, एक ये कि दूसरी प्रोसेस के कोई इंस्ट्रक्शन आ सकती है, एक ये कि प्रोसेस P1 है उसी की मल्टीपल इंस्ट्रक्शन उसके अंदर आ सकती है और वो पैरेलल वर्क कर सकती है। दो काम हो गया ना। सिर्फ और सिर्फ जब मेन मेमोरी की इस थ्रेड की जब बात करें तो मेन मेमोरी मतलब ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि मेन मेमोरी के अंदर एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा, या रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा। उसके बाद एक पूरी कंप्लीट जो प्रोसेस है, जैसे P1 है, प्रोसेस के क्या क्या पार्ट होते हैं? स्टैक होता है एक, और हीप एरिया, इसके अलावा और क्या होता है? डेटा पार्ट या डेटा, और इसके एक होता है टेक्स्ट या प्रोग्राम। तो स्टैक के अंदर क्या आते हैं? लोकल वेरिएबल्स आते हैं। क्या हर प्रोसेस को लोकल वेरिएबल चाहिए? हर इंस्ट्रक्शन को लोकल वेरिएबल चाहिए? अलग अलग चाहिए। यानी कि अगर इस प्रोसेस के अंदर 7 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये मानो
7 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो ये सातों इंस्ट्रक्शन जो 7 इंस्ट्रक्शन है उनको नीड किसकी होगी? कोड की होगी। यानी कोड सब 7 की 7 जो इंस्ट्रक्शंस है इस प्रोसेस की, सबका कोड सेम ही है, ये पूरा कोड सबको चाहिएगा। इसके अलावा डेटा पार्ट में क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो सबके कॉमन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हीप एरिया यानी कि डायनेमिक मेमोरी और स्टैक, ये सबका अलग अलग होता है। तो मान लो कि एक टाइम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें से 5 इंस्ट्रक्शन जा रही है, तो उन पांचों के ही लोकल वेरिएबल यानी स्टैक पार्ट हो जाए, 2 का फालतू का क्यों जाए, जगह बचेगी ना। हीप एरिया डायनेमिक मेमोरी, 7 में से सिर्फ 5 इंस्ट्रक्शन एक टाइम एग्जीक्यूट हो रही है पैरेलल, तो उनको 5 का हीप एरिया डालो ना इसके अंदर, कंप्लीट क्यों डालें, पहली बात। और दूसरी बात, इंस्ट्रक्शन अलग अलग बना दी, तो कॉपी जो है एक बार ही यूज करो, एक सिंगल कॉपी यूज करो ना हर इंस्ट्रक्शन के लिए। समझ में आया कुछ या ऊपर से गया? दोबारा करूं? चलो ठीक है, रिपीट करते हैं इस चीज को। लाइट वेट प्रोसेस, इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, यहीं से समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये है मेन मेमोरी बोल दो या रैम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और मान लो कि ये एक P1 प्रोसेस जो वो थ्रेड बनाया, तो इस पूरी को यहाँ लाने की बजाय हम क्या करेंगे, मान लो कि इस प्रोसेस के अंदर I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 7 इंस्ट्रक्शंस है। यानी कि प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक प्रोसेस है, यानी एक प्रोग्राम है या एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के अंदर 7 इंस्ट्रक्शंस हैं, 7 इंस्ट्रक्शन यूज की जा रही है। तो 7 में से ये 3 इंस्ट्रक्शन पहले काम करेगी मान लो, और इन 3 का डेटा आगे वाली यूज करेगी इंस्ट्रक्शंस। पहले ये तीनों आउटपुट देगी, उसी आउटपुट को ये आगे वाले इंस्ट्रक्शन यूज करेगी उसको। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो तीनों इंस्ट्रक्शन है, तो पहले इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो हम पूरी प्रोसेस को इसके अंदर न डाल के हम इंस्ट्रक्शन को ही डालें ना। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी करनी पड़ सकती है। तो ये तो फालतू में अंदर गए, फालतू में बाहर आए, और इनको अंदर मेन मेमोरी में ले जाने के लिए, लाने बाहर आउट करने के लिए टाइम तो लगा ना, वो फालतू को लग रहा। एक तो वो बचाया, दूसरा ये तीनों इंस्ट्रक्शन पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। जो थ्रेड है वो मल्टी प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। यानी कि थ्रेड दो तरह का, एक तो सिंगल थ्रेड और एक मल्टी लेवल थ्रेड। यानी कि अपन अगर मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोग्राम पैरेलल चल सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 इंस्ट्रक्शन पैरेलल चल सकती है। अब इन 3 इंस्ट्रक्शन के लिए इन बचे हुए कितने 4 इंस्ट्रक्शंस को क्यों डालें अंदर रैम के अंदर? कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, उसी को अंदर लेके जाए। अब उन्हीं को अंदर लेके जाए तो हम इनके वेरिएबल को क्यों लेके जाए, इनके लोकल वेरिएबल उनको क्यों लेके जाए अंदर, स्टैक पार्ट क्यों लेके जाए? जो इनका कॉमन है सबका, जो सब में ही चाहिएगा वो तो लेके जाओ अंदर। जैसे टेक्स्ट है वो सब में चाहिए, ले जाओ। डेटा है वो सब में चाहिएगा। हीप एरिया सबका अलग अलग होता है, सब इंस्ट्रक्शन का अलग अलग होगा, स्टैक का अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, तो वो अंदर ले जाने की क्या जरूरत है? फाइनली टाइम बच रहा है अपना, स्पेस भी बच रहा है। ये जो स्पेस लेती है इसके अंदर फालतू में स्पेस लेती, उसकी जगह कोई अदर इंस्ट्रक्शन अंदर आ सकती है। जरूरी नहीं है उसको सीपीयू चाहिए, हो सकता है कोई आउटपुट डिवाइस की नीड हो किसी को। तो फाइनली इफेक्ट किस पे पड़ रहा है?
थ्रूपुट पे पड़ रहा है। तो थ्रेड जो है वो इसीलिए यूज किया गया। तो इसकी डेफिनेशन है लाइट वेट प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस का छोटा पार्ट ऑफ प्रोसेस या कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस। अब ये लाइट वेट यानी कि वेट का कितना कम हो गया ना, उसका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम हो गई उसके अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइट वेट प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस या कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस। इतनी बात समझ में आई? तो लिखो इसमें थ्रेड क्या होता है, ये एक लाइट वेट प्रोसेस है। और आज तक मोस्टली ये क्वेश्चन आया है व्हाट इज थ्रेड, उसके अंदर एक ऑप्शन यही लिखा होता है लाइट, इट इज लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, वो नोट कर लो आप। एडवांटेज ऑफ थ्रेड, मेन जो एडवांटेज है वो नंबर 1 है फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये जब थ्रेड बना दिया, प्रोसेस के पार्ट कर दिए, तो क्या हुआ कि हम पूरी प्रोसेस को अंदर इन आउट अगर कर रहे हैं, या मेन मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस जा रही है वो पूरी प्रोसेस न जाके उसका पार्ट जा रहा है। इन बिटवीन कॉन्टेक्ट स्विच करना पड़ इन बिटवीन कॉन्टेक्ट स्विच करना पड़ भी जाए तो पूरी प्रोसेस के लिए टाइम खराब नहीं कर रहा है, उसके पार्ट के लिए टाइम खराब कर रहा है। या उस पूरे कॉन्टेक्ट स्विच करने के लिए उस पार्ट को ही कॉन्टेक्ट स्विच करना पड़ रहा है, बाहर करना पड़ रहा है, तो वहाँ टाइम कम लगेगा। तो फाइनल इफेक्ट क्या पड़ेगा, कॉन्टेक्ट स्विचिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और नंबर 2 यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सीपीयू या मल्टी प्रोसेसर सीपीयू कर दो, कोई चक्कर नहीं है, एक ही बात है। या मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो आप, वैसे प्रोसेसर और सीपीयू होता है, आर्किटेक्चर लिख दो आप यहाँ पे। अब मेन मेमोरी के अंदर एक तो कंप्लीट प्रोसेस जगह ले रही थी, मान लो कि 500 MB ले रही थी वो। अब हमने क्या किया, लाइट वेट प्रोसेस बना दी, तो प्रोसेस मान लो कि 3 प्रोसेस अंदर गई है, 200 MB की थी वो, तो यहां से कितना स्पेस बच गया अपने लिए, 300 MB का स्पेस बच गया। तो इसमें क्या दूसरी कोई प्रोसेस है उनकी इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं, यानी कि नया थ्रेड बन सकता है। तो इससे फाइनल इफेक्ट क्या पड़ेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेस, यानी प्रोसेस अदर वर्क भी कर सकता है, कोई दूसरी इंस्ट्रक्शंस आ रही है उनका काम करना स्टार्ट कर देगा वो। ये 2 इफेक्ट पड़े। तीसरा है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस न्यू स्टेट के अंदर, रेडी स्टेट के अंदर बैठी, सॉरी रेडी स्टेट के अंदर, अगर आपको वो डायग्राम याद है तो स्टेट डायग्राम, रेडी स्टेट के अंदर जितनी भी, या रेडी क्यू के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रोसेस टाइम कम लग रहा है ना, स्विचिंग का टाइम भी कम लग रहा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, उनको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनल इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, यहीं पड़ेगा, रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा।
टाइप्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड कितने टाइप के होते हैं? तो थ्रेड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर एक है यूजर लेवल थ्रेड और दूसरा है कर्नल लेवल थ्रेड। अपने ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई क्वेश्चन बनेगा तो इनके डिफरेंस के बीच में से बनेगा, बिटवीन डिफरेंस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इनके डिफरेंस से बनेगा। यूजर लेवल डिफरेंस में, सॉरी यूजर